9th class, today we'll start chapter number 8, that is motion. Okay, आज हम chapter number 8 start करते हैं motion. So it's chapter number 8 from your NCERT book, and in different book chapter number is different. Before starting this chapter, we have to understand some basic terms related to this chapter. So the first term we must know is a physical quantity. So what is a physical quantity? So first question is, what is a physical quantity? So physical quantity is which can be measured. Okay, जिसको हम measure कर सकते हैं. The things, the quantities which can be measured are known as physical quantities. So I will write here कि the quantities which can be measured. ठीक है. For example, let us say, can we measure mass? आंसर इज यस. हम बता सकते हैं कि किसी चीज़ में कितना मास है, कितने किलोग्राम की है. सो एग्जाम्पल, मास, वी कैन मेजर लेंथ, ऑल्सो टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, एटसेट्रा. सो देर आर a lot of physical quantities which we can measure. So what are not a physical quantity? तो जिसको हम measure नहीं कर सकते, those are not a physical quantity. For example, friendship. You can't measure कि आपके friend के साथ कितनी friendship है. You can't tell the exact number. So that is not a physical quantity. Similarly, anger, love, and so there are many more quantities which are not physical quantities. ठीक है. तो physical quantities which can be measured. Okay. So these physical quantities are of two types. One is scalar quantity and vector quantities. So we can categorize physical quantities into two basic categories. One is scalar quantity, other is vector quantity. So scalar quantities are which has only magnitude and no direction. Which has only magnitude and they don't have डायरेक्शन. जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो. द क्वांटिटीज विच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? सो आंसर मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, कि उसके पास वो चीज़ कितनी है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ 50 किलोग्राम. ठीक है, दैट मीन्स 50 इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड किलोग्राम इज सेइंग दैट वी हैव मेजर्ड अ फिजिकल क्वांटिटी नेम मास. ठीक है, तो 50 इज द मैग्नीट्यूड. सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डोंट नीड डायरेक्शन, विच डोंट हैव डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ मास. सो इफ वी मेजर मास वी डोंट नीड डायरेक्शन. ऐसा नहीं होगा कि आप इसको अलग डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो वैल्यू अलग आएगी. सो मास डज नॉट नीड डायरेक्शन. सिमिलरली टाइम डजंट नीड डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटीज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. इज दिस ओके? वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल क्या होगा? वी हैव फोर्स. ठीक है, वी कैन मेजर फोर्स, बट इट डिपेंड कि हम किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं. वेक्टर मीन्स दे नीड डायरेक्शन. हम जिस तरफ फोर्स लगाएंगे, वेयर विल बी द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आई हैव दिस डस्टर. ठीक, अगर मैं इसको इधर फोर्स लगाता हूँ, इफ आई अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इट विल गो. ठीक है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम फोर्स यहाँ से ऐसे लगाते हैं तो इस तरफ जाएगा. फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि वेयर दिस ऑब्जेक्ट विल गो. सो we will call it a vector quantity. ठीक है, these are the physical quantities we must know before starting motion. Now we will start our chapter motion. ठीक है, before starting motion we must know some terms like rest and motion. There are two terms we must know कि इनका क्या मीनिंग होता है. तो फर्स्ट इज रेस्ट. तो रेस्ट का मीनिंग क्या है? रेस्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. ठीक है, एंड मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. सो इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ठीक, एंड इसकी जो डेफिनेशन है, वी यूज दैट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम एंड सराउंडिंग. इसका मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजिशन
टाइम एंड सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं हो रही, वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दैट मीन्स कि अगर हम इस टेबल का एग्जांपल लेते हैं या फिर हम इस बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो दिस ऑब्जेक्ट, दिस बोर्ड इज एट रेस्ट बिकॉज इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। आप इसको हाफ आवर के बाद देखेंगे तो भी यही मिलेगा, 2 आवर्स के बाद देखेंगे तो भी यही मिलेगा। सो दैट मीन्स इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग्स मीन्स कि हमें ऑब्जर्व ये भी करना है कि क्या आसपास की चीज़ों में मोशन तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि व्हेन वी ट्रैवल इन ए ट्रेन, और जब हमारी ट्रेन रुकी होती है, कई बार होता है ऐसा कि क्रॉसिंग पे ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, तो जब साथ में से एक ट्रेन जाती है दूसरी ट्रेन, सो वी ऑब्जर्व, ऐसा हमें लगता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वेयर, फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, सो दिस इज व्हेन ऑब्जेक्ट does not change its position with time and surrounding। अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर रहा, so we will call that object is at rest। okay, next is motion। so motion में क्या होगा कि when object change its position with time and surrounding। ठीक है, so motion when object changes its position with time and surrounding। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, so we will call that object is in motion। ठीक है, you can take example of me, जैसे कि मैं आपको भी चलते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, I am changing my position। पहले मेरी पोजीशन वहाँ थी, अब मेरी पोजीशन यहाँ हो गई। so that position, the change in position is motion। ठीक है, these are the two terms। so if I ask कि rest and motion is absolute rest possible, कि क्या एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है, कि ऑब्जर्व हम कहीं से भी करें, ऑब्जेक्ट हमें हमेशा रेस्ट पर ही दिखना चाहिए, इज दैट पॉसिबल? सो आंसर इज नो, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो दैट आवर यूनिवर्स इज मूविंग, our universe is moving, our earth is moving। if a person observe a person on earth from moon, तो अगर कोई पर्सन मून से ऑब्जर्व करेगा तो what will he see? तो उसे लगेगा कि yes we are moving because earth is moving। ठीक है, the earth is rotating with the speed of 1600 माइल पर आवर। ठीक, सो एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। सो इसका आंसर नो। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें लग रहा है रेस्ट पर है, हो सकता है वो मोशन पर हो, जो हमें लग रहा है मोशन पे है वो हो सकता है रेस्ट पे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कार में जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ। सो अगर हम कार में अपने साथ वाली सीट पर देखेंगे तो वी विल सी दैट मे बी आवर ब्रदर और सिस्टर, ही और शी इज़ एट रेस्ट। ठीक है, बट कार इज़ मूविंग। तो कोई अगर बाहर से ऑब्जर्व करेगा तो उसे क्या लगेगा कि यस कार के साथ ये भी जा रहे हैं, तो ही विल ऑब्जर्व अस इन मोशन वाइल वी आर इन रेस्ट। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इज दिस ओके? तो एक बार नेक्स्ट टर्म वी हैव distance and displacement। so these are the next two terms, distance and displacement। so what do you mean by distance, what is mean by displacement? so let us discuss it one by one। first quantity we have distance। distance is nothing but the actual path covered by an object। कि कोई ऑब्जेक्ट रियलिटी में कितना चलता है, actual path covered by an object। similarly, displacement means shortest path between initial and final point। okay, displacement means shortest path between initial and final position। distance means actual path covered by an object। so let us take an example। we have a point A, we have a point B। A से B जाने के कितने पॉसिबल रास्ते हैं? how many ways are there to reach from A to B? you can take this example of your school, or from school to home, from home to bus stand and taxi stand, but wherever you want to go। let us say this is your home and this is your favorite restaurant or shop। so you have to go from A to B। तो A से B जाने के कितने रास्ते हैं? so there are a number of possible ways। ठीक है, but this is the shortest way, that is a straight line। ठीक है, so displacement means this shortest way। ठीक, A to B, this is displacement। and object can go from this path
object can go from this path, that object or person, he or she can go from this path also, ठीक है, or object can go from this path also. So there are n number of possible ways to reach from A to B, but there is only one shortest path, we call it displacement. ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ पर ही चलना शुरू कर दे तो शॉर्टेस्ट पाथ बिकम एक्चुअल पाथ, ठीक है. सो वी कैन से कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट ओनली इन वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज moving in straight line. In rest of all the cases, distance is always greater than displacement. So we will write distance is greater than or equal to displacement. Distance is a scalar quantity. Scalar quantity means which has only magnitude, which have only magnitude and they don't have direction. And displacement is a vector quantity. Okay, so these are the difference between displacement and distance. Let us discuss this further by the help of an example. We have a rectangular park, ठीक है, this is given, it's a rectangular park, ठीक है. This side let us say 120 meter, it's a large park. This side is 50 meter. This is also, since it is rectangle, so opposite sides are equal, 50 meter. Rectangle है तो all angles are of 90 degree also. Okay, so we will check your basic knowledge of mathematics also. So a person start walking from A. एक person ने A से चलना start किया and he travels first from A to B and then from B to C and then from C to D and stops at D. Okay, person starts from A, travel from A to B, from B to C, from C to D and stops at D. So what will be the distance and displacement? This is the first question for you. Pause your screen for 2 minutes and try to solve this question. What will be the distance traveled? Okay, the answer will be distance is actual path. This is actual path. Okay, actual path mean कि उसने कितना चला, तो उसमें रियल में कितना डिस्टेंस चला. फर्स्ट ही ट्रेवल AB, then he travel BC, then he travel CD. So this will be the distance and your answer will be 120 plus 50 plus 120, this will become 240 and 290 meter. So the distance traveled by that person is 290 meter. Okay. Similarly, if I ask what will be the displacement of that person, now next question is what will be the displacement of that person. So what will be your answer? Take a pause of 2 minutes and try to solve this question. What will be the displacement? So displacement is the shortest path between initial and final position. What is the final initial position? Answer is A. What is the final position? D. So what is the displacement? Answer is shortest path. So A to D, shortest path is this straight line. So displacement will be AD and our answer will be 50 meter. Okay, so this is how we can find distance and displacement. You can try one more example, that a person's the same question. A person stops at C. He didn't travel C to D. He travels only up to C. तो person जो है वो A से चला C पे रुक गया, A to B फिर B to C. So find distance and displacement. Take 2 minutes. Pause your screen and solve this question. After that we will match your answer. The answer will be, what is the distance? AB plus BC. So distance will be AB plus BC. Answer will be 120 plus 50, that is 170 meter. And what will be the displacement? So object ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया था? A से. कहाँ पहुँच गया? C पर. So displacement will be join A and C with a straight line. Okay, so this straight line AC will be the displacement. And how do we find AC? So answer is by Pythagoras theorem. You can apply Pythagoras theorem in triangle ABC. You know what is the Pythagoras theorem. So it is for right angle triangle. Let us say this is A, this is B, this is C. Then Pythagoras theorem says that A square plus B square is equals to C square. We call it perpendicular square plus base square is
square of hypotenuse. So when you apply Pythagoras theorem in this, we will get AC square is equals to AB square plus BC square, and if we remove square from there, we will get a square root. We have to solve this question. 120 square plus 50 square, and after solving you will get 130 meter. So this is how we can find distance and displacement. Okay, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए. There are two more questions on your board. Try these two questions. First question is, a person is moving in a circular path. Find distance and displacement after 3 complete rounds. And second question is, ABCD is a square. A person is moving from A to B to C to D. Find the distance and displacement after 1.5 rounds. Okay, so there are two questions. Try this question. Pause your screen for 5 minutes and give us the answer. So what will be the answers? Let us check. In first question, you have to find distance and displacement after 3 complete rounds. Okay, so what is the distance when we move in a circle? So answer is perimeter of the circle, that is circumference of the circle. And what is circumference of circle? Answer is 2 pi r. Okay, we know the formulas. So for 3 complete rounds, what will be the distance? So answer, distance will be, in 3 rounds the distance will be 3 times of 2 pi r. 3 into 2, pi की value 22/7, r is 70 meter. So you can easily solve this question. 1320 meter. Okay, let me confirm. 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 11 से करेंगे. हाँ, 1320 meter is the distance. What will be the displacement? So displacement was the shortest path between initial and final position. So after 3 complete rounds, person will be A, first round, second round and third round. He will again at A. So in this case, we will get displacement 0. Okay. For this question, we have to find distance and displacement after 1.5 rounds. This is a square. So after 1.5 round, distance will be 1.5 into perimeter of square. That is 15/10. Point को solve करेंगे तो perimeter is 4 into side. So we will get 5 4s are 20. Answer will be 300 meter. And displacement, where the object will be after 1.5 round. So if we start from A, so after 1 complete round, he will be at A. After half round, he will be at C. So we have to join AC, and displacement will be AC. We can find it by Pythagoras theorem, and after solving, you will get it 50√2 meter. It's your choice. You can, if you want to solve the root, then you can solve. Otherwise, you can leave it here. Okay. So this is how we can solve distance and displacement questions. In the description of this video, I will give you a link from where you can download worksheet for some more question for distance and displacement. Okay. In our next video, we will go for speed, velocity, and other topics. So revise this topic, and if you have any doubt, you can ask. Okay. Thank you.